से निवेदन करूंगी कि आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। जितने भी सारे हमारे बहन भाई जहाँ जहाँ से भी जुड़े हुए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का स्वागत अभिनंदन है। और हमारी आज की मुख्य वक्ता श्रीमती श्रुति सेठिया जी हैं, जो हमें मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कर उसका पालन करना चाहिए, पर अपने विचार रखेंगी। आप एक कुशल योग शिक्षिका हैं और काफ़ी स्वाध्याय करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आर्य संस्कार आपको अपने माता पिता से बचपन से ही मिले हैं और आप उन्हीं विचारों को आगे बढ़ा रही हैं। श्रीमती श्रुति सेठिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। स्वस्थ रहें हम, व्यस्त रहें हम, स्वस्थ रहें हम, व्यस्त रहें हम, सत्कर्मों में अभ्यस्त रहें हम। तो आइए सत्कर्मों में अभ्यस्त करते हुए अपने आप को, इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। सभी आर्यजनों के भजन बहुत ही सुंदर और संचालन बहुत ही कुशल। आइए कुछ विचार जानने का प्रयास करें कि मनुष्य को अपने प्रमुख कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त कर उसका पालन करना चाहिए। बहुत ही सरल से विचार हैं ये। आप सभी विदित हैं कि हम अपने कर्तव्यों का अगर हम पालन करेंगे तभी हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो बंधुओं, मनुष्य एक मननशील प्राणी है और सभी मनुष्यों को परमात्मा ने मानव शरीर बनाकर उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त आदि अवयव सभी दिए हैं। और बुद्धि मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती है और बुद्धि से ही सत्य और असत्य का निर्णय किया जाता है। वह अपने कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसलिए हम परमपिता परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। और बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम मनुष्य की आत्मा को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराने व चिंतन करने में सहायक होता है। हमारी आत्मा अनादि है, नित्य है, एक देशी है, अल्पज्ञ है, चेतन पदार्थ है, जो ज्ञान व कर्म करने की शक्ति गुणों से युक्त है। मन, बुद्धि और सभी इंद्रियां मनुष्य की आत्मा के साधन हैं, सहायक होते हैं और मनुष्य को अपने कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता, अपने आचार्यों की शिक्षा सहित धर्म शास्त्रों, जिसमें वेद हो गए, हमारे वैदिक ग्रंथ हो गए, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों का मुख्य स्थान है, शिक्षा व मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है। और हर मनुष्य को यही है, माता पिता से भी ज्ञान मिले, आचार्यों से भी ज्ञान मिले, वेद आदि पुस्तकों का भी अध्ययन करें। और वर्तमान काल में क्या है जी? वर्तमान काल में हमारे माता पिता और आचार्य भी हमें हमारे सत्य कर्तव्यों का पूर्णता बोध नहीं करा पाते। हमारे अधिकांश जो ये धर्म शास्त्र भी इस दृष्टि से पूरी तरह सहायक और उपयोगी नहीं बन पाते। कुछ ग्रंथ जो होते हैं, कुछ ग्रंथों में कुछ बोध तो हमें प्राप्त हो जाता है, परंतु उनको करने की उत्तम और उचित विधि हमें ज्ञात नहीं होती। इसी प्रकार ऋषि देव दयानंद जी महाराज के सामने भी यही सभी समस्याएं थी। उन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान व शास्त्रों का मंथन किया, मनुष्य के सभी सत्कर्मों का ज्ञान प्राप्त किया और उससे अपनी वेद ज्ञान संपन्न बुद्धि से की तुलना पर उसको तुला पर तोला और उसे मनुष्य के सुख के लिए, कल्याण के लिए आवश्यक जानकर सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में 5 महायज्ञ विधि में प्रस्तुत किया। कितना महान कार्य स्वामी जी ने किया हमारे लिए। और वैदिक आर्यों या मनुष्यों के 5 महाकर्तव्य ही मनुष्य के 5 महान प्रमुख कर्तव्य हैं, जिनका करना सभी ग्रस्त मनुष्यों का कर्तव्य होता है। अन्य मनुष्यों को भी इन कर्तव्यों का पालन करने में यथाशक्ति परिस्थितियां सक्रिय करना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए 5 महायज्ञों को करने में। और ऐसा करके वो माता पिता, आचार्यों, पृथ्वी आदि भौतिक पदार्थों के ऋण से उऋण हो सकता है।
यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो इस संसार के व्यवस्थापक व अधिष्ठा सृष्टिकर्ता जो हमारा परमेश्वर है, मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसका न्याय करते हुए उसके सत्कर्म और असत्कर्मों का यथा योग्य पुरस्कार व दंड देता है या सुख दुख का फल देता है। अतः हमें अपने सभी कार्य, अपने कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त कर उसकी पूर्ति में सजग और सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। ऐसा करने से जो हम सुख के भोग को सहित अपने दुखों को जीवन से दूर करते चले जाएंगे, अपना जीवन सुखमय व्यतीत करके मृत्यु के पश्चात भी सुख व दुख, जन्म व मरण, आगमन व बार बार पुनर्जन्म की मुक्ति को प्राप्त करके आनंदमय ईश्वर में निवास करेंगे। और ऐसा ही हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि, विद्वान, योगी, वैदिक धर्मी पूर्वज सभी करते आ रहे हैं। हमें भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम अपने पूर्वजों के योग्य उत्तराधिकारी बनने के पात्र कहलाना चाहते हैं तो हमें ये सभी कर्तव्य करते रहना चाहिए। पंच महायज्ञ का जरूर करना चाहिए, तभी हम अधिकारी कहलाएंगे मनुष्य बनने के। और बंधुओं, मनुष्य संसार में एक देशी अल्पज्ञ प्राणी है और जन्म के समय अपने माता पिता को नाना प्रकार के कष्ट देता है। माता के गर्भ में रहकर माता को कष्ट होता है और माता पिता मिलकर संतान का पालन करते हैं, जिसमें माता पिता को कई कष्ट उठाने पड़ते हैं। संतानों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है, उन्हें ज्ञान संपन्न कराना माता पिता सहित आचार्यों का कार्य होता है। इन सब कार्यों से सभी मनुष्य अपने माता पिता और आचार्यों के ऋणी हो जाते हैं। और परमात्मा ने भी जीवों के सुख और दुख तथा अपवर्ग व मोक्ष की प्राप्ति के लिए संसार बनाया है। ऐसा नहीं कि खाया पिया मौज की और जीवन खत्म। परमपिता परमात्मा ने कितना सुंदर संसार बनाया, वही इसका पालन कर रहा है। और परमात्मा हमारे सुख के लिए एक क्षण भी विश्राम नहीं करता। 1,96,8,53,000 कई वर्षों से परमपिता परमात्मा इस सृष्टि को स्थापित करने के बाद एक क्षण भी उसने विश्राम नहीं किया। वो निरंतर सभी जीवों को सुख और संपन्न दिए जा रहा है, इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। और सृष्टिगत जितने भी अपौरुषीय कार्य हैं, उत्तम रीति से उसकी आज्ञाओं को हम लोग जाने, उसका पालन करें, यही मनुष्य का कर्तव्य है। और बंधुओं, परमात्मा की सभी आज्ञाएं हमें 4 वेदों से प्राप्त होती हैं। यदि मनुष्य ऐसा करते हैं तो मनुष्य ईश्वर का पुरस्कार प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, और अगर नहीं करते तो दंड के अधिकारी होते हैं। और अभी एक माता जी भजन बोल रही थी, सुषमा जी, कि सत्य धर्म की राह पर चलना क्यों छोड़ दिया। और ये सही बात है, हमें सत्य राह पर चलना है तो वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन करना है, जो वेद उस परम पिता परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में दिए, उनको पढ़ते जाना है। और संसार में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, वो सब समान है। सभी प्राणियों में मनुष्य के समान आत्मा होती है, जो हमारे सामने सुख और दुख का अनुभव करते हैं हमारे समान। इन प्राणियों की रक्षा करना, उनके साथ न्याय का व्यवहार करना सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। अन्य प्राणियों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, इसकी शिक्षा भी हमारे विद्वानों, आचार्यों और शास्त्रों की वेदानुकूल शिक्षाओं से हमें लेनी चाहिए। ऐसा करके हम अहिंसा से युक्त सभी जीवों को सुख प्राप्ति करने वाले संसार के निर्माण में सहयोगी हो सकते हैं। ये सारे हमारे कर्तव्य हैं और हमें ये सभी कर्तव्य करने हैं कि जानवरों के साथ भी हम न्याय करें, उनके सुख के लिए भी कुछ उपाय करें, और ऐसा करके हम अहिंसा से युक्त हो जाएंगे। और इन सब बातों का समावेश हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाला ये 5 दैनिक कर्तव्यों का ये यज्ञ है, वो किया जाता था, जिसे सब गृहस्थियों को करना चाहिए। और बंधुओं, ये 5 कर्तव्य ही 5 महायज्ञ कहलाते हैं। वो क्रमानुसार एक कर्तव्य हैं: ब्रह्म यज्ञ, संध्या, ईश्वर उपासना, देव यज्ञ, अग्निहोत्र, पितृ यज्ञ, अतिथि और बलि वैश्वदेव यज्ञ। और आप सभी इन यज्ञ के बारे में जानते ही हैं, विदित है सभी को कि ब्रह्म यज्ञ करने से ईश्वर के उपकारी स्मरण को, वेद पाठ को, आप चिंतन द्वारा ईश्वर की उपासना की जाती है, हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है। दैनिक यज्ञ अग्निहोत्र करने से प्रदूषण सहित हमें अनेकों लाभ होते हैं।
वर्षा जल होता है। हम जो दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं उसमें जो वायु प्रदूषण हम करते हैं, प्रदूषित वायु श्वास लेने के लिए हमें कितने रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और हम जो देव यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं, जो हमारे कर्तव्य में आप सभी को बता रही हूँ, देव यज्ञ अग्निहोत्र करने से हम व हमारे परिवार सहित हमारे इष्ट मित्र सभी के रोग दूर हो जाते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। माता पिता का ऋण उतारने के लिए, मनुष्यवत सद्व्यवहार करने के लिए हम उनके प्रति भी कृतज्ञता पूर्वक तन मन धन से उनकी सेवा करते हैं। माता पिता की आत्माएं संतुष्ट होकर अपने संतानों को आशीर्वाद देती हैं, जिनको परमपिता परमात्मा पूरी करता है इन आशीर्वादों को। इस प्रकार से अतिथि यज्ञ भी है, उसके अंदर विद्वानों को, आचार्यों को, सभी को, बड़े बड़े पुरुषों को बुलाकर महापुरुषों का साक्षात्कार किया जाता है, सत्कार किया जाता है। और बलि वैष्णोदेव जो हमारा कर्तव्य है, सभी पशु पक्षी प्राणियों का हम जो सत्कार करते हैं, इससे भी हमें लाभ होता है। क्या लाभ होता है कि पुनर्जन्म में यदि हम पशु हैं, पक्षी भी बन जाएं तो हमारे को परमपिता इन बातों का हमें लाभ मिलेगा। अतः हमें वेदों, मनुस्मृतियों आदि में जितनी वर्णित बातें हैं, पंच महायज्ञों का जो कर्तव्य है, इनका पालन बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। तभी हमारा व्यक्तिगत एक सच्चे मनुष्य के अनुरूप होगा और हम इस कृतज्ञता से बच सकेंगे। और बंधुओं, मनुष्य के कर्तव्यों को जानकर, अपने कर्तव्यों को जानकर अगर मनुष्य पालन करता है तो ऐसे उसके समाज का सभी सुखी रह सकते हैं, उसके समाज के लोग व्यवस्थित रह सकते हैं, सुखों की वृद्धि हो सकती है और मनुष्य की आत्मा का कल्याण और उन्नति होती है तथा उसके पुनर्जन्मों में सुधार व उन्नति होती है। इसके विपरीत अगर हम आचरण करते हैं तो मनुष्य को नाना प्रकार की हानियां होती हैं, दुख प्राप्त होते हैं, आवागमन के चक्र में मनुष्य फंसा रहता है और निरंतर दुख प्राप्त करता है। अतः मननशील मनुष्य के लिए क्या कहा गया है? शास्त्रों की सहायता से अपने कर्तव्यों को जानकर विधि विधान पूर्वक उनका निर्वाह करना चाहिए। इससे उसकी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति होगी, उसको अनेकानेक सुख प्राप्त होंगे, संतुष्टि प्राप्त होगी। अतः पंच महायज्ञ सभी कर्तव्यों, सभी मनुष्यों को करना चाहिए। पंच महायज्ञों में इतर मनुष्य जो जो कर्तव्य होते हैं उन्हें पूरी श्रद्धा से, पूरी सद्भावना से, अनुशासित रूप से उसको करना चाहिए। और ऐसा करके हम ईश्वर द्वारा प्रेरित सभी सत्य परंपराओं को, यश के सभी अधिकारी बन जाएंगे। और यदि हमारे को अपने जीवन में यश प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, तो यही हमारा कर्तव्य है कि हम पंच महायज्ञ की विधि अपनाएं। क्यों? संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होते हैं। अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार कर्म करना हमारा कर्तव्य कहलाता है। और बंधुओं, अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं तो समाज की व्यवस्था बनी रहती है। मानव के अतिरिक्त जीव जंतु भी अपना कर्तव्य पालन किसी न किसी रूप में करते हैं, तभी तो प्रकृति इतना सुंदर जीवन बनाती है। धरती हमें अन्न देती है, पशु पक्षी अपना कर्तव्य निभाते हैं। हम तो इंसान हैं और कर्तव्य पालन करने से जीवन में सच्चरित्र और हमारा जीवन अच्छा बनता है, सभी गुणों का विकास होता है। और हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि कर्तव्यों का पालन करने वाले अंधे नहीं होते हैं, वो अपने दायित्वों को निभाने की तीव्र इच्छा रखते हैं। अपने समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने घर, राष्ट्र, सभी के लिए आप अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कर्म को प्रधानता दी गई है। तो आप इन भावनाओं से ऊंचा उठिए, आप कर्तव्य को जो प्रधानता दी गई है उसको करने का प्रयास कीजिए। और महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है कि धरती हमारे कर्मों की भूमि है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। समाज के सदस्य, राष्ट्र का एक नागरिक होना भी मानवीय उत्तरदायित्व से लगा हुआ है। हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करना है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। मनुष्य कहते हैं कर्महीन मनुष्य जीवन में कुछ नहीं कर पाता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने कर्तव्य को नहीं भूले, क्योंकि कर्तव्य पालन ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम अवर्णनीय आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और इस आनंद से मस्त मानव मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए प्रार्थना करती हूं मैं आप सभी से, आप अपने कर्तव्यों के पालन में हमेशा दृढ़ रहिए, दूसरों का भला करने का भी प्रयास कीजिए और पंच महायज्ञ की जो विधि वेदों के द्वारा बताई गई, हमारे ऋषियों के द्वारा बताई गई, इन पर चलने का प्रयास कीजिए। जितना हो सके ऐसे कर्तव्यों का आप पालन करेंगे, आपका जीवन सुखी बनेगा, आपका जीवन समृद्ध बनेगा।
और कवि क्या कहता है, 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कहता है कवि, प्रार्थना करता है, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, भगवान चाहे हमारी गर्दन, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन। तो बंधु, अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। और कहा जाता है, व्यर्थ अहम ना पाले हम, अपने गुण संभाले हम। तो अपने गुणों को संभालते हुए जितना हो सके अपने कर्तव्यों का पालन करते चलिए, वेदानुसार अपना जीवन सुंदर बनाइए। और पंच महायज्ञ की जो विधि स्वामी देव दयानंद जी महाराज ने बताई है, उस पर ये भजन आप सभी ने सुना ही हुआ है और बहुत ही सुंदर भजन है, आप सभी जानते ही हैं इस भजन को। प्रार्थना करूंगी अपने मन ही मन में सभी गुनगुनाते रहिए। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। हो हो ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। हो यज्ञ है प्रथम करो सब मिलकर सब प्राणी, जिससे होगी शुद्ध हमारी मनवाणी। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमेरिका रोम। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमेरिका रोम। सब में रमा हुआ है ईश्वर, ध्यान हमेशा धरना। हो ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। हो देव यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है, चींटी से हाथी तक को सुख पहुंचाता है। ना गूंजे स्वाह से जहां आसमान, घर रहता शमशान समान। मान करो विद्वानों का, हर समय पाप से डरना। हो ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। हो यज्ञ तीसरा मात पिता की है सेवा, बड़ों की सेवा से मिलता हमको मेवा। कर दे सब जीते जी अर्पण, ना कर मरने पर शाद और तर्पण। भूखे पेट कर भरा पाप, मुश्किल शाद से भरना। हो ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। हो जाने अनजाने में जितने जीव मरे, उनके प्रायश्चित के लिए बलि वैश्व करें।
10 आहुति भात की देकर, मन से भाव दया के लेकर, त्याग धर्म का मूल बताया, अभिमान ना करना हो हो। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्भजनों के कष्ट हमेशा हरना हो। जो भी अतिथि घर पर आए मान करो, गृहस्थी का है यज्ञ 5वां ध्यान करो, करना इन्हें यथाशक्ति से, होना मत विचलित भक्ति से, करना अच्छे काम नरेश, पछताएगा वरना हो। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्भजनों के कष्ट हमेशा हरना हो। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते चलिए, इस देश को, इस धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास कीजिए और स्वामी देव दयानंद द्वारा दिखाए मार्ग का अनुसरण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति नमस्ते। बहुत श्रुति जी नमस्ते। सुंदर, बहुत ही सरल शब्दों में आपने धन्यवाद कि अपने मनुष्यों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और ऋषि के द्वारा बताए कि जो 5 यज्ञ हैं उनको भी बहुत ही श्रद्धा से करने चाहिए। 5 यज्ञों में ही हमारी पूरी कर्तव्य आ जाते हैं। इसके साथ ही मैं रचना आहूजा जी से निवेदन करूंगी, वह श्रुति जी का धन्यवाद और शुभकामनाएं देंगी। श्रीमती रचना आहूजा जी। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। आर्य समाज रोहतास नगर का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, सचमुच में ही बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। बहुत सुंदर भजन होते हैं, बहुत सुंदर प्रवचन होते हैं, और यहाँ की जो संचालिका है वो तो बहुत ही सुंदरता से, कुशलता से इस कार्यक्रम का संचालन करती हैं, और जिसका प्रेरणा स्रोत हमारी विजय रानी जी, जो कि इस मंडल की प्रधाना है, वो रहती हैं। आपस में इनका बहुत अच्छा तालमेल भी है, बहुत अच्छे से ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो मैं प्रांतीय आर्य महिला सभा की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। जब मैंने ये